बिल गेट्स. लेट्स नाउ टर्न टू द हिस्ट्री ऑफ बिल गेट्स. चलिए थोड़ा बिल गेट्स की हिस्ट्री को देखते हैं. हिज स्टोरी इज ऑलमोस्ट एज वेल नोन एज बीटल्स. जैसे बीटल्स बहुत फेमस है वैसे ही बिल गेट्स भी बहुत फेमस है. ब्रिलियंट, बहुत ही समझदार, यंग मैथ विजार्ड, डिस्कवर्स कंप्यूटर प्रोग्रामिंग और उसको कंप्यूटर प्रोग्रामिंग मिलती है. ड्रॉप्स आउट ऑफ हार्वर्ड, दुनिया के सबसे अच्छे कॉलेज में से नाम छुड़वा देता है. एडमिशन लिया फिर छोड़ दिया. स्टार्ट्स अ लिटिल कंप्यूटर कंपनी कॉल्ड माइक्रोसॉफ्ट. अपनी छोटी सी कंपनी बनाता है अपने दोस्तों के साथ विद हिज फ्रेंड्स. थ्रू हिज शेयर ब्रिलियंस एंड एम्बिशन एंड गट्स बिल्ड्स इट इनटू द जायंट ऑफ सॉफ्टवेयर वर्ल्ड. अपनी अकल से, अपने एम्बिशन से, अपने इच्छा से और अपनी हिम्मत से वो सॉफ्टवेयर कंपनी का बहुत बड़ी कंपनी बना देता है. दैट्स द ब्रॉड आउटलाइन. ऐसा लोग जानते हैं. लेट्स डिग अ लिटिल बिट डीपर. थोड़ा सा और नीचे खुदाई करके देखते हैं इसके पीछे कहानी क्या है. डिग मतलब खुदाई करना. गेट्स फादर वॉज अ वेल्दी लॉयर इन सियाटल. गेट्स के जो पिताजी थे वो एक अमीर लॉयर थे सियाटल में. अमेरिका में एक शहर है सियाटल. एंड हिज मदर वॉज अ डॉटर ऑफ वेल टू डू बैंकर. और उनकी मम्मी बहुत अच्छे बैंकर की बेटी थी. दोनों अमीर घर के थे. एज अ चाइल्ड बिल वॉज प्रीकॉशियस एंड इजिली बोर्ड बाय हिज स्टडीज. बहुत ही कीमती बच्चा था और पढ़ाई से बहुत ही आसानी से बोर हो जाता था. वो सब बच्चे हो जाते हैं. सो हिज पेरेंट्स टुक हिम आउट टू पब्लिक स्कूल. इसलिए उनको इज 10,000 आवर रूल अ जनरल रूल ऑफ सक्सेस. क्या 10,000 आवर रूल एक सक्सेस का नियम है? If we scratch below the surface of every great achiever, do we always find the equivalent of Michigan Computer Center or the hockey all-star team, some sort of special opportunities for practice? अगर हम चमड़ी के नीचे देखें, खोजें, तो क्या हर बंदे ने 10,000 घंटे दिए हैं? चाहे हॉकी प्लेयर हो, चाहे वो किसी भी तरीके का काम करता हो, क्या उसने 10,000 घंटे दिए हैं? Let's test the idea with 2 examples. चलिए 2 एग्जाम्पल से हम इस आइडिया को टेस्ट करते हैं. And for the sake of simplicity, let's make them as familiar as possible. और इसलिए ताकि हम लोगों को आसान रहे, हम इसको बहुत फेमिलियर बनाएंगे. फेमिलियर मतलब जिनको पहचान सके. Now, the Beatles, one of the most famous rock band ever, and Bill Gates, one of the world's richest men. Beatles के बारे में डिस्कस करेंगे और बिल गेट्स के बारे में. बीटल्स कौन थे जानते हैं? माइकल जैक्सन को जानते हैं? माइकल जैक्सन जैसे ही फेमस थे बीटल्स. और बिल गेट्स दुनिया के सबसे अमीर आदमी. बीटल्स में 4 लोग थे. जॉन लेनन, पॉल मैककार्टनी, जॉर्ज हैरिसन, रिंगो स्टार. दे केम टू यूएस, यूनाइटेड स्टेट्स इन 1964. अमेरिका गए थे 1964 में. इंग्लैंड में थे वो पहले. Starting the so-called British invasion of the American music scene, putting out a string of hit records that transformed the face of popular music. ये पहले अमेरिका में ना इंग्लैंड का म्यूजिक नहीं चलता था. आपको पता है अमेरिका और इंग्लैंड कितने अलग अलग हैं? नहीं मालूम होगा ना. इंग्लैंड कम से कम 1000, 1500, 2000 साल पुराना होगा. और अमेरिका कितना साल पुराना है पता है? 300-400 साल. 300-400 साल ने अमेरिका में दुनिया में सुपर पावर बन गया सबसे ज्यादा. जो हम लोग के ऊपर राज करते थे वो अमेरिकन थे कि ब्रिटिशर्स? ब्रिटिशर्स थे. और अमेरिकन कहां से बने पता है? ब्रिटिशर्स में से बहुत से ऐसे लोग थे जो कि उनको देश निकाला दिया गया था. तो उनको निकाल कर फेंक दिया. तो ये लोग अमेरिका गए और वहां पर अपना खाली जगह पर अपना बसना शुरू कर दिया. तो 1964 में जब ये लोग ब्रिटिश से अमेरिका गए तो उन्होंने इन्वेजन चालू कर दिया, कब्जा, कि वहां की म्यूजिक इंडस्ट्री में इन्हीं का बोल चलता था. कैसेट किसके बिकते थे? इन्हीं लोगों की. 1964 में. First interesting thing about Beatles for our purpose is how long they had already been together by the time they reached US. सबसे इंपॉर्टेंट चीज हमारे लिए, इंटरेस्टिंग चीज ये है कि जब वो अमेरिका पहुंचे, जब उन्होंने कब्जा चालू किया, उससे पहले ये लोग कितने दिन तक साथ में काम करते थे. लेनन एंड मैककार्टनी फर्स्ट प्लेड टुगेदर इन 1957, 7 years prior to landing in America. अमेरिका जाने से 7 साल पहले ये लोग साथ में बजाते थे. Incidentally, the time that elapsed between their founding and their arguably greatest artistic achievement
सार्जेंट पीटर, लोनली हार्ट्स क्लब बैंड एंड बीटल्स, व्हाइट एल्बम इज 10 years। जब ये चारों एक साथ, चार लोग थे, क्या क्या नाम था उनका? जॉन लेनन, पॉल मैककार्टनी, जॉर्ज हैरिसन, रिंगो स्टार। इनकी फोटो में दिखाऊंगा आपको। ये जब चारों इकट्ठे हुए और जब इनका सबसे पहला म्यूजिक सुपरहिट बिका, इन दोनों के बीच में कितना टाइम था? ऑलमोस्ट 10 years। ये ना 1 2 3 4 5th line। And if you look even more closely at those long years of preparation, you will find and experience that in the context of hockey player and Bill Joy and the world-class violinist sounds awfully familiar। बोलता है, और अगर आप ये देखें कि इन्होंने उन 10 सालों में क्या किया, तो आपको दिखाई देगा, अरे ये तो वही किया जो उन लोगों ने किया था। पेज नंबर 48, फर्स्ट पैराग्राफ, 7th line। कोई बात नहीं, सुन ले, पहले सुन ले। 1960 में while they were still just struggling high school rock band, जब वो स्कूल में बजाते थे, रॉक बैंड चलाते थे, स्ट्रगलिंग रॉक बैंड, they were invited to play in Hamburg in Germany। जर्मनी एक अलग जगह है, ये समझ लीजिए। इंग्लैंड यहां है सबसे ऊपर, अमेरिका बाएं तरफ में और जर्मनी बीच में, यूरोप का पार्ट है, ठीक है। तो जर्मनी में लोगों को बुलाया गया, इनवाइट किया गया बजाने के लिए। हैम्बर्ग इन दोज डेज डिड नॉट हैव रॉक एंड रोल म्यूजिक क्लब। उन दिनों में वहां पर क्लब नहीं हुआ करती थी म्यूजिक के। इट हैड स्ट्रिप क्लब्स। स्ट्रिप क्लब्स मतलब जहां औरतें अपने कपड़े उतार उतार करके डांस करती हैं। स्ट्रिप मतलब कपड़े उतारना। सेज फिलिप नॉर्मन हु रोट द बीटल्स बायोग्राफी शाउट। शाउट नाम की किताब लिखी गई है, बायोग्राफी लिखी गई है। पता है बायोग्राफी क्या होती है? बायोग्राफी मतलब किसी आदमी की जीवनी। गांधी जी की बायोग्राफी है, उन्होंने अपने बारे में लिखा है, एक्सपेरिमेंट्स ऑफ ट्रूथ, सामने पढ़ी है। गांधी लिखा है ना, गांधी, वो उन्हीं की लाइफ के, जिसके लाइफ के बारे में लिखा जाता है उसको बोलते हैं बायोग्राफी। और कोई आदमी अपनी खुद की बायोग्राफी लिखे उसको बोलते हैं ऑटोबायोग्राफी। बोलता है उनकी बायोग्राफी शाउट नाम की जो किताब थी उसमें उन्होंने बताया कि उस जमाने में वहां पर रॉक एंड रोल क्लब नहीं होते थे, स्ट्रिप क्लब्स हुआ करते थे। देयर वॉज वन पर्टिकुलर क्लब ओनर कॉल्ड ब्रूनो। ब्रूनो नाम का एक आदमी था, क्लब ओनर, क्लब का मालिक, हु वॉज ओरिजिनली फेयर ग्राउंड शोमैन। वो फेयर ग्राउंड शोमैन कराता था। फेयर ग्राउंड मतलब मेले, बड़े बड़े मेले, जैसे अपने यहां नहीं होता, ये कहां पर विलोभी जैसे होता है। He had the idea of bringing rock group to play in various clubs। उसका ये आइडिया था, बड़े बड़े अच्छे अच्छे रॉक ग्रुप्स को बुलाओ जो ढां 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 बजाते हैं अलग अलग क्लब से, और वहां उनको बजवाओ। They had this formula, उनका ये फॉर्मूला था। It was a huge non-stop show, hour after hour, with lot of people lurching in and the other lot lurching out। मतलब ऐसा जैसे अपने यहां पर भी होता है कि शो चल रहा है, तो लोग आ रहे हैं जा रहे हैं, आ रहे हैं जा रहे हैं। यहां से और वहां में फर्क क्या है? यहां पर नौटंकियां चलती हैं, गाने चलते हैं, वहां पर रॉक म्यूजिक चलता है। 1 घंटे का एक बंदे ने बजा लिया, उसको हटाया, दूसरा बजा रहा है, कंटिन्यूस चलता रहे। एंड द बैंड्स वुड प्ले ऑल द टाइम टू कैच द पासिंग ट्रैफिक। और ये आवाज से आसपास की जो ट्रैफिक पब्लिक जा रही है उसको खींचता था, अपने अट्रैक्ट करते थे लोग। इन एन अमेरिकन रेड लाइट डिस्ट्रिक्ट दे वुड कॉल इट एज नॉन स्टॉप स्ट्रिप्टीज। इसको बोलते थे नॉन स्टॉप स्ट्रिप्टीज, कि बंद नहीं होगा, रात भर म्यूजिक चलेगी। मेनी ऑफ द बैंड्स दैट प्लेड इन हैम्बर्ग वर्क फ्रॉम लिवरपूल। ये लोग लिवरपूल से आए थे, लिवरपूल इंग्लैंड में ही है। नॉर्मन वेंट ऑन, नॉर्मन कहते हैं अपनी किताब में, इट वॉज एन एक्सीडेंट ब्रूनो वेंट टू लंडन टू लुक फॉर बैंड्स। ब्रूनो जो थे वो लंदन गए थे इंग्लैंड में, और वहां पर बैंड खोज रहे थे, कोई बजाने वाला मिल जाए सस्ता। बट ही हैपेंड टू मीट द एंटरप्रेन्योर फ्रॉम लिवरपूल इन सोहो who was down in London by pure chance। और वहां पर एक बंदे से मिला जो एंटरप्रेन्योर था, बिजनेसमैन था, सोहो से आया था, और ये लोग खाली चांस से मिल गए। प्योर चांस, चांस मतलब किस्मत से, बस अपॉर्चुनिटी, कुछ पहले से डिसाइड नहीं किया था, ऐसे मिल गए जैसे हम आप मिल गए चांस से। एंड ही अरेंज्ड टू सेंड सम बैंड्स ओवर। उसने कहा ठीक है, मैं ना तुम्हारे यहां भेजूंगा कुछ लोगों को, देखना। That's how the connection was established। ऐसे उनका कनेक्शन बना था। And eventually, और फाइनली क्या हुआ, the Beatles made a connection not just with Bruno but other clubs also। और उनका कनेक्शन खाली ब्रूनो से नहीं हुआ,
और भी बाकी लोगों से हुआ, और भी क्लब से. They kept going back because they got lots of alcohol and lots of sex. और वहां पर वो बार बार जाते थे. क्यों? क्योंकि उनको क्या क्या मिलता था? अल्कोहल और सेक्स. अल्कोहल मतलब दारू और सेक्स मतलब लड़कियां. उनको वहां पर मुफ्त की लड़कियां और दारू मिलती थी, इसलिए जाते थे. पैसे भी नहीं मिलते थे. एंड व्हाट वाज सो स्पेशल अबाउट हैम्बर्ग, और जर्मनी में हैम्बर्ग में स्पेशल क्या था? इट वाजंट दैट इट पेड वेल, पैसा नहीं मिलता था उनको ज्यादा, इट डिडंट, और दैट द अकॉस्टिक्स वर फैंटास्टिक, या उनके गिटार और म्यूजिक सिस्टम बहुत फैंटास्टिक था, ऐसा भी नहीं था. दे वरंट. और दैट द ऑडियंस वर सेवी एंड अप्रिशिएटिव, और ऐसा भी नहीं था कि जो पब्लिक सुनने आती थी वो बहुत समझदार और बहुत इंटेलिजेंट थी ना, वो तो ऐसे दारू पीती रहती थी, आ रही है जा रही है. इट वॉज द शेयर अमाउंट ऑफ टाइम द बैंड वॉज फोर्स्ड टू प्ले, मतलब उनको उतना रात रात भर बजाना पड़ता था, टाइम मिलता था उनको बजाने का. जो अकेले अगर बजाते घर पे, घंटे 2 घंटे बाद बैठ जाते, थक गए, लेकिन वहां तो रात रात भर बजाना पड़ता था. उसी के पैसे मिलते थे, उसी की दारू मिलती थी, उसी की लड़कियां मिलती थी. हियर इन जॉन लेनन इन एन इंटरव्यू, इट वाज, हियर इन जॉन लेनन इन एन इंटरव्यू विथ आफ्टर बीटल्स डिसबैंडेड, बाद में जब बीटल्स के चारों दोस्त अलग अलग हो गए, डिसबैंड हो गए, तो उन्होंने बताया, टॉकिंग अबाउट द बैंड्स परफॉर्मेंस एट द हैम्बर्ग स्ट्रिप क्लब कॉल्ड इंदिरा, उनके यहाँ एक क्लब था, उसका नाम था इंदिरा क्लब. बोलता है वी गॉट बेटर एंड गॉट मोर कॉन्फिडेंस, बोलता है जब वहां गए हम और बेटर हो गए और हमारा कॉन्फिडेंस बढ़ गया. वी कुडंट हेल्प इट एंड विथ ऑल द एक्सपीरियंस प्लेइंग ऑल नाइट लॉन्ग, क्या कर सकते थे हम, रात रात भर बजाना पड़ता था हमको. इट वॉज हैंडी देम ब्रिंगिंग बीइंग फॉरेन, बोलते हैं हम फॉरेन के थे, हम रात को जाके कहां जाते, वहीं बैठे बजाते रहते थे, होटल का भी कमरा बचता था हमारा पैसा. वी हैड टू ट्राई इवन हार्डर, पुट आवर हार्ट एंड सोल इनटू इट टू गेट आवरसेल्व्स ओवर, हम लोग को बहुत कोशिश करनी पड़ती थी, पूरा हार्ट, अपना सोल, पूरी आत्मा लगा लगा करके काम करना पड़ता था. इन लिवरपूल, जब हम इंग्लैंड में थे, वी हैड ओनली एवर डन 1 hour सेशन, हमने लिवरपूल में इंग्लैंड में 1 आध घंटे का शो किया था. वी जस्ट यूज टू डू आवर बेस्ट नंबर्स, जो हमको सबसे अच्छे अच्छे नंबर्स आते थे गाने, वही खाली बजाते थे हम. द सेम वन एवरी टाइम, वही वाला बार बार बजाते थे. इन हैम्बर्ग वी हैड टू प्ले फॉर 8 hours, सो वी रियली हैड टू फाइंड न्यू वे ऑफ प्लेइंग, बोलता हमको 8 घंटे बजाना था, तो अलग अलग गाने अलग अलग तरीके से. मुझे भी ना बचपन में कोई गाना बोलता था, मैं एक दो गाने आते थे, वही बार बार सुनाता था. बाद में एक बार मुझे 1 घंटे के लिए कहीं गाना पड़ा, तो मुझे 4-5 गाने सीखने पड़े. तो इनको तो 8 घंटे, बोलता था नए नए तरीके से हमको सीखना पड़ा बजाने के लिए. 8 hours. Here is a P.T. Best, the Beatles drummer at the time, उस समय जो P.T. Best उसका ड्रमर था, बोलता है once the news got out about that we were making a show, the club started packing them in. बोलता है पता है क्या होता था, जब हम वहां पहुंचते थे और खबर पहुंचती थी कि ये लोग आ रहे हैं 4 बजाने, तो लोग अपने क्लब बंद कर देते थे कि भैया आज हमारे यहाँ कोई नहीं आएगा, वहीं जाएंगे सारे के सारे. We played 7 nights a week, हम 7 रात बजाते थे, एक हफ्ते में 7 रात होती है, 7 रात बजाते थे. At first we played almost non-stop till 12:30, पहले तो हम खाली रात को 12:30 बजे तक बजाते थे, शाम को 6-7 बजे चालू किया, 12:30 बजे बताया, मतलब ऑलमोस्ट 6 घंटे 6.5 घंटे. When it closed, but we got better, 12:30 बजे क्लब बंद हो जाते थे. But when we got better, the crowd stayed till almost morning. लेकिन जब हमारा काम अच्छा हो गया तो क्लाउड और भी रुके रहते थे लोग, और बजाओ, 2-2 बजे रात तक हम बजाते थे. स्पीकर बंद कर दीजिए इसका. 7 days a week, Beatles ended up traveling to Hamburg 5 times between 1960 to 1960. 2 साल में वो इंग्लैंड से जर्मनी हैम्बर्ग में 5 बार गए. ये ऐसे समझ लीजिए कि मैं यहां से दिल्ली या मुंबई जाऊं या इंग्लैंड जाऊं 5 बार साल में, 2 साल में. बहुत खर्चीला होता है मामला, बहुत पैसे लगते हैं. एक बार जाना अमेरिका या इंग्लैंड, वही 1 लाख रुपए का टिकट लग जाता है. टिकट वो लोग देते थे, खाने पीने का पैसा वो देते थे, उनको खाली जाके बजाना होता था. इनके पास पैसे नहीं थे कि खुद चले जाएं, उसमें बच्चे थे, स्कूल में पढ़ते थे लोग. बोलता है द बीटल्स एंडेड अप ट्रैवलिंग टू हैम्बर्ग 5 times between 1960 to 62. ऑन द फर्स्ट ट्रिप दे प्लेड 106 नाइट्स, पहली ट्रिप में 106 नाइट बजाया उन्होंने, ऑलमोस्ट 3 महीने से भी ज्यादा, 3.5 महीना रोज रात. ऑन देयर सेकेंड ट्रिप दे प्लेड 92 times, सेकेंड ट्रिप में ऑलमोस्ट 3 महीना. ऑन द थर्ड ट्रिप दे प्लेड 48 times,
2 महीना फॉर द सॉरी 2 महीने से थोड़ा कम फॉर अ टोटल ऑफ 172 आवर्स ऑन स्टेज. टोटल कितना स्टेज का घंटा हो गया? 172 घंटे. द लास्ट 2 हैम्बर्ग गिग्स और आखिरी में नवंबर और दिसंबर में 1962 इन्वॉल्व अनदर 90 आवर्स ऑफ परफॉर्मिंग. ऑल टोल्ड सब कुछ बोला दे परफॉर्म 270 नाइट्स इन जस्ट ओवर अ ईयर एंड हाफ. 1.5 साल के पीरियड में 270 रातें उन्होंने की. By the time they had their first burst of success in 1964, जब पहला उनको कैसेट रिलीज हुआ खटाखट बिका. In fact, they had performed live an estimated 1200 times. 1200 बार उन्होंने लाइव परफॉर्म किया था. डू यू नो हाउ एक्स्ट्राऑर्डिनरी दैट. और पता है कितना एक्स्ट्राऑर्डिनरी है, कितना अलग है. मोस्ट बैंड्स टुडे, आज भी ज्यादातर जो बैंड्स होते हैं, डोंट परफॉर्म 1200 टाइम्स इन देयर एंटायर करियर. उनके पूरे करियर में 1200 घंटे नहीं बजाते वो लोग. और उन्होंने कितने? 1.5 साल में 1200 घंटे पूरे कर लिए. हैम्बर्ग्स क्रूसिबल. क्रूसिबल मतलब समझते हैं? क्रूसिबल मतलब को खिसाई. जैसे मार्शल आर्ट्स पिक्चर देखी आपने, कराटे की पिक्चरें, उसमें गुरु जो होते हैं मार मार के ट्रेनिंग करते हैं. देखा है आपने द कराटे किड? नहीं देखी? कराटे किड में कैसे मार के उसको खड़ा करता है, बारिश में खड़ा करता है, तो उसको क्रूसिबल बोलते हैं. बोलते हैं हैम्बर्ग में जो उनकी क्रूसिबल हुई है ना, इज वन ऑफ द थिंग्स दैट सेट द बीटल्स अपार्ट. इसी की वजह से बीटल्स बाकी लोगों से ज्यादा अच्छे निकल के आए. दे वर नो गुड ऑन स्टेज व्हेन दे वेंट देयर. जब वो शुरू में गए थे स्टेज पर बहुत अच्छे नहीं थे. दे वर वेरी गुड व्हेन दे केम बैक. लेकिन जब वहां से वापस आए तो बहुत ही अच्छे होके गए थे. नॉर्मन वेंटोर, नॉर्मन ये भी लिखते हैं, दे लर्न नॉट ओनली स्टैमिना. उनको खाली स्टैमिना नहीं सीखा. स्टैमिना जानते हैं क्या होता है? बहुत देर तक काम करने का पावर. दे हैड टू लर्न एन एनॉर्मस अमाउंट ऑफ नंबर्स. ढेर सारे गाने सीखने पड़े. कवर वर्जन्स ऑफ एवरीथिंग यू कैन थिंक ऑफ. अलग अलग टाइप के गाने, नॉट जस्ट रॉक एंड रोल्स. खाली रॉक एंड रोल नहीं, अ बिट ऑफ जैज, थोड़ा सा क्लासिकल, अलग अलग चीजें. दे वरंट डिसिप्लिन्ड ऑन स्टेज एट ऑल बिफोर दैट. शुरू में लोग डिसिप्लिन नहीं थे. गए, एक ड्रिंक ले लिया, गाना बजा रहे हैं. अगले दिन बोला अरे यार तुमने ड्रिंक ले लिया था ना, कल अच्छा गाना नहीं हुआ, आज ड्रिंक ले लेना है, बजा लोगे उसके बाद ड्रिंक लेना है. इसको बोलते हैं डिसिप्लिन. जो अच्छे अच्छे सिंगर्स होते हैं वो लोग, जैसे अभी मैं आ रहा था ना, तो मुझे ज्योति हमारे यहाँ दीदी है, खाना खिलाती है हम लोगों को. उसने कहा भैया खाना खा के जाइए. लेकिन मैंने देखा जब भी मैं खाना खा लेता हूं तो मैं अच्छे से पढ़ा नहीं पाता हूं, या जब मैं बहुत थक जाता हूं तो मैं अच्छे से पढ़ा नहीं पाता हूं. तो आज वोटिंग था, आज बहुत ही कम पेशेंट थे, मैं कम थका, अब मैंने खाना भी नहीं खाया. इसको एक तरह का डिसिप्लिन बोलते हैं. खाना नहीं खाना, खाना खा लेंगे तो टेस्टी खाना था, लेकिन खाना खाने के बाद नींद आती. तो कोई भी चीज जो आप करते हो किसी काम की क्वालिटी को इंप्रूव करने के लिए, उसको क्या बोलते हैं? उसको डिसिप्लिन. तो बोलता है उनके अंदर में डिसिप्लिन आ गया. दे साउंडेड लाइक नो वन एल्स, इट वॉज द मेकिंग ऑफ देम. हैम्बर्ग ने उनको बनाया. बेसिकली हैम्बर्ग में उनकी कुटाई हुई. और इस चैप्टर का जो नाम है एकदम शुरुआत का देखिए, 10,000 आवर रूल. इन हैम्बर्ग वी हैड टू प्ले 8 आवर्स. हैम्बर्ग में हमको 8 घंटे बजाना पड़ता था. इस शुरुआत में यही कर दिया है. तो ये तो हो गया बीटल्स का. अब बिल गेट्स, चैप्टर नंबर 5. मैं इसको